कि मुझे जब मैंने ये कैरेक्टर मैंने पढ़ा, उसके बाद हम्म। मुझे पता नहीं बहुत हॉन्ट किया ये कैरेक्टर। ओके। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत पावरफुल कैरेक्टर लगा, जो मैं हमेशा से करना चाहती हूँ। पावरफुल कैरेक्टर मतलब छोटा हम्म। हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पावरफुल बिल्कुल। होनी चाहिए वो। तो 2 दिन पहले मैं गई थी, जाके फिर उनसे मिली। जो लोकल पीपल है, जो महिलाएं हैं, उनसे जाके मिली। हम्म। उनकी जो बात करने की जो तरीका है, तरीका फिर है। रहन सहन कैसे वो चलते फिरते हैं, तो थोड़ा मैंने ग्रैब करने की कोशिश की। हम्म। तो ऐसे ही बस बनती गई चीजें। तो जी। डेट का बहुत बड़ा इशू चल रहा था। मैंने पता नहीं कैसे कैसे मैंने ऑडिशन दिए। छुप ओके। छुप के जाके मैं एसआरसी एक ऑडिटोरियम है, उसके पीछे जाके ऑडिशन दे के आई। मेरे ओके। कोलीग, 2-3 कोलीग है, उन्होंने मुझे हेल्प किया ऑडिशन दिलवाने के लिए। एंड ऑफ द प्रोग्राम जब लोगों की तालियां गूंजती थी, तो मुझे वो बहुत मतलब अट्रैक्ट करता था कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो, इतने सारे बिल्कुल। लोग आपको देख रहे हैं। तो तभी से मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है कि मैं भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनूं। ओके। फर्स्ट डे जब मिली उनसे, मैं वो स्क्रिप्ट रीडिंग के दिन ही मिली थी। उन्होंने हम्म। मुझे पूछा भी था कि तुम एनएसडीएन हो करके, मैंने मना कर दिया था। क्योंकि मुझे लगा कि अगर उनको बोलूंगी फिर मुझे एनएसडी में पता चल जाएगा, फिर मुझे निकाल देंगे, तो ये सारी चीजें थी उस वक्त। एनएसडी जब मैं मंडी हाउस से उतरी, फर्स्ट डे ऑफ माय एनएसडी, जी। मंडी हाउस से उतरी, बस मैं बाहर आई, एनएसडी को जब मैंने देखा, ये जी। सफेद बिल्डिंग देखते मैं बेहोश हो गई, लिटरली बेहोश हो गई। क्योंकि ओके। मेरा टेम्परेचर लो हो गया था और मैं बेहोश हो गई थी। So again, a very good evening to all of you. Welcome to another super exciting episode of the गीत धालीवाल शो। आज हम शो का 76th एपिसोड करेंगे। एक साल से ऊपर हो गया है मुझे ये शो करते हुए, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि हम बहुत जल्दी अपनी इस फैमिली को बढ़ाएंगे और बहुत सारे अमेजिंग आर्टिस्ट के साथ हम बातचीत करेंगे। एंड आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं उनका नाम है संपा मंडल। जी हाँ, सपा को आपने सोन चिड़िया और शेरनी जैसी बेहतरीन फिल्मों में अदाकारी करते हुए देखा है। उनको जो स्क्रीन स्पेस है, चाहे अब तक थोड़ा मिला है, लेकिन जितना भी उन्होंने काम किया है वो बाकमाल है। मैंने जब शेरनी फिल्म देखी तो मुझे नोटिस में आया कि काफी अच्छी आर्टिस्ट है, इनको मैंने पहले कहीं देखा है। फिर मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया तो यूट्यूब पे भी ज्यादा खास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, बट फिर समहाउ मुझे एक वीडियो मिला जिसमें संपा के बारे में जिक्र किया गया था, और फिर मैंने उनको कांटेक्ट किया और मुझे पता चला कि वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हैं और थिएटर का बहुत ही रिच एक्सपीरियंस है। सो आई थॉट कि इनसे बातचीत करना बहुत जरूरी है। सो संपा एक एक्टर हैं, एक थिएटर आर्टिस्ट हैं, और कमाल की थिएटर आर्टिस्ट हैं, कमाल का थिएटर करती हैं, और बहुत ही मैं कहूंगी एक बेहतरीन अदाकारा है। और ऐसे आर्टिस्ट के साथ बात करना इज अगेन एक खुशकिस्मती है। सो विदाउट एनी डिले मैं संपा को आज के सेशन में ऐड करती हूँ, और आप लोग अपने सवाल संपा से पूछ सकते हैं। हाय संपा, क्या हाल चाल आप? हेलो। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, और आपको देख के मुझे और भी ज्यादा खुशी हो रही है यहाँ पे। मैं बहुत एक्साइटेड थी मिलने के लिए। जी जी, सेम है संपा, मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट, और कब से मैं इस सेशन का प्लान कर रही थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शुक्रिया, बिकॉज आपने समय दिया, और आज हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच मुझे आपके शो पर बुलाने के लिए। अरे नहीं, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप जैसे अमेजिंग जो आर्टिस्ट हैं, इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, उनसे हमें बातचीत करने का और कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। सो हमारा क्या कहते हैं, आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच। राइट। तो संपत, क्या क्या हाल चाल आपके? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इन दिनों क्या चल रहा है, एंड हाउ यू डूइंग? चल तो रहा था, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से कुछ काम जो है वो पोस्टपोन हो गए हैं। जैसे कि एक मूवी में कर रही थी, उसका जी। शूट चल रहा था, तो 2 दिन शूट होके फिर डायरेक्टर ने कहा कि आप लोग घर जाइए, अभी कुछ नहीं होने वाला है, तो हम ओके। आपको अगस्त में बुलाएंगे। तो फिर अगस्त में फिर जाना पड़ेगा शूट के लिए। जी जी जी। ऑल राइट, बढ़िया। और संपा, क्या कहते हैं, सबसे पहले तो आपको अगेन मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूंगी कि शेरनी बहुत ही फिल्म को सराहा जा रहा है। बहुत ही एक ऐसे फिल्म है जिसमें हम अक्सर ऐसे टॉपिक्स के ऊपर चीजें बहुत कम बनती हैं, और एक ऐसे डायरेक्टर उन्हें डायरेक्ट करते हैं जिन्होंने न्यूटन जैसी फिल्में बनाई हैं।
ऐसे मुद्दों पर फिल्में बनाई हैं। तो सबसे पहले आपको बधाई हो ऐसी फिल्म का हिस्सा होने के लिए, और फिल्म बहुत अच्छा करी और आपका काम बहुत पसंद आ रहा है सभी को। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ग्रेट। तो संपा, कुछ मुझे वर्क एक्सपीरियंस बताइए, जब शेरनी में आपने काम किया तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? बिकॉज आपने विद्या बालन के साथ काम किया, और ऐसे एक सितारे के साथ काम करना जो एस्टैब्लिश इंडस्ट्री में, कैसा एक्सपीरियंस रहा और किस तरीके से वो रोल आपको मिला? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एनएसडी लेबोरेटरी में थी, जी। तो वहां रह के आप कहीं और काम नहीं कर सकते हो, ये कंडीशन ओके। होता है। जी। बट जब मैंने इस रोल के बारे में सुना, मुझे हम्म, वन ऑफ माय फ्रेंड उसने मुझे बताया था कि शंपा एक मूवी है जिसमें कैरेक्टर है जो तुम बहुत अच्छे से कर सकती हो। जी। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, आप मुझे बताना। तो उसने फिर मुझे थ्रू कास्टिंग डायरेक्टर मुझे स्क्रिप्ट भेजा, ऑडिशन स्क्रिप्ट। फिर मैंने जी। ऑडिशन दिया तो उनको उस वक्त शायद अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि उस वक्त कोई रिप्लाई नहीं आया था। फिर मैंने ओके। छोड़ दिया, मुझे लगा ऐसा तो आमतौर पे होता रहता है। तो हम्म। फिर 1 डेढ़ महीने बाद फिर मेरे पास दोबारा कॉल आया उसी फ्रेंड का, उसका नाम है अदिति। ओके। तो उसने कॉल किया, बोला शंपा आप दोबारा मुझे वही सीन जो है ऑडिशन एक बार करके भेज दो। फिर जी। मैंने उसको भेजा, फिर उसने आगे भेजा कास्टिंग डायरेक्टर के पास। फिर उन्होंने देखा, फिर 1 2 दिन बाद मुझे रिप्लाई आया कि आप सिलेक्ट हो गई हो, बट आप डेट वगैरह का देख लेना शूट का। फिर हम्म। इधर क्या है, रेपेट्री में प्रॉब्लम चल रही थी कि मैं वहां रह के मैं बाहर कैसे काम करूं। तो जी। डेट का बहुत बड़ा इशू चल रहा था। मैंने पता नहीं कैसे कैसे मैंने ऑडिशन दिए। छुप ओके। छुप के जाके मैं एसआरसी एक ऑडिटोरियम है उसके पीछे जाके ऑडिशन दे के आई। मेरे ओके। कोलीग 2 3 कोलीग है, उन्होंने मुझे हेल्प किया ऑडिशन दिलवाने के लिए। फिर ऐसे 3 4 बार हुआ मेरे साथ इंसिडेंट, ताकि किसी को पता ना चले। और ओके। रेपेट्री चीफ जो सुरेश शर्मा है, उन्होंने मना किया था कि आप नहीं कर सकती हो। हम्म। फिर जैसे तैसे मैंने कर दिया, क्योंकि मुझे जब मैंने ये कैरेक्टर मैंने पढ़ा, उसके बाद हम्म। मुझे पता नहीं बहुत हॉन्ट किया ये कैरेक्टर। ओके। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत पावरफुल कैरेक्टर लगा, जो मैं हमेशा से करना चाहती हूँ। पावरफुल कैरेक्टर मतलब छोटा हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वेरी पावरफुल गुड। होनी चाहिए वो। जी। तो मैंने कैरेक्टर पढ़ने के बाद मैंने डिसाइड किया मुझे करना है करके। हम्म। फिर मैं सिलेक्ट हो गई। फिर डेट का भी इशू खत्म हो गया, फिर मैं शूट पे गई। पहले तो मैं स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए गई, जहाँ पे मैंने अमित माशुरकर सर जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उनसे मिली मैं। और वो मतलब लवली पर्सन ओके। आई हैव एवर मेट। मतलब इतने पोलाइट है वो डायरेक्टर, लाइक आप बात करके या फिर मिलके आपको लगेगा नहीं कि डायरेक्टर है, इतने ओके। डाउन टू अर्थ वो डायरेक्टर है। हम्म। और बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग भी है। तो फर्स्ट डे मैं उनसे मिली, उन्होंने मुझे कैरेक्टर के बारे में और भी डिस्क्राइब किया। फिर मुझे और भी क्यूरियोसिटी हुई, क्योंकि मुझे अब तो करना ही है इसको, और सही। बहुत अच्छे से मैं जानने की कोशिश करूंगी आगे। जी। फिर उन्होंने शूट पे बुलाया मुझे, मैं शूट पे गई तो वहां पे रेकी के लिए मुझे 2 3 दिन पहले बुलाया गया था, ताकि जो ओके। लोकल पीपल है उनके साथ मैं घुल मिल जाऊं। जी। तो 2 दिन पहले मैं गई थी, जाके फिर उनसे मिली। जो लोकल पीपल है, जो महिलाएं हैं, उनसे जाके मिली। हम्म। उनकी जो बात करने की जो तरीका है, तरीका फिर है। रहन सहन कैसे वो चलते फिरते हैं, तो थोड़ा मैंने ग्रैब करने की कोशिश की। हम्म। तो ऐसे ही बस बनती गई चीजें वाह। कैरेक्टर की। ग्रेट। और विद्या जी। बालन जी के साथ जब आपने काम किया, उनके साथ आपके सीन थे, तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका काम करने का? ट्रूली स्पीकिंग कुछ एक्साइटेड नहीं थी कि उनके साथ काम करना है, लेकिन हाँ अच्छा लगा कि ये भाई मुझे अच्छे एक्टर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। जी। जी। मैं ये नहीं देख रही बिल्कुल। हूँ कि विद्या बालन है कि कौन है, लेकिन अच्छे वाह। एक्टर है और भी एक्सपीरियंस्ड है। उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का जो मौका मिला वो बहुत बढ़िया बात रही मेरे लिए। और फर्स्ट डे जब मिली उनसे, मैं वो स्क्रिप्ट रीडिंग के दिन ही मिली थी। उन्होंने मुझे पूछा भी था कि तुम एनएसडियन हो करके, मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि अगर उनको बोलूंगी फिर मुझे एनएसडी में पता चल जाएगा, फिर मुझे निकाल देंगे। तो ये सारी चीजें थी उस वक्त। जी। तो जब शूट पे मिली तब भी बहुत उन्होंने हेल्प किया, लाइक एज अ को एक्टर क्यूइंग में हम्म। भी। फिर जब नॉर्मली आप बात करते हो
तो जी। हम काफी अच्छे दोस्त भी बन गए थे। बस बहुत अच्छी वो भी बहुत ह्यूमन बीइंग बहुत सही है वो भी। और संपा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो इंसान थिएटर बैकग्राउंड से आता है ना, वो शायद क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है कई बार वो इस झांसे में जरूर आ जाते हैं स्टार वाली एक फीलिंग में कि ये स्टार है। पर जो इंसान मुझे लगता है थिएटर बैकग्राउंड से आता है वो हर किसी को एक बेहतरीन अदाकार या फिर एक आर्टिस्ट के रूप में देखता है, नॉट कि ये जी कितने जी पॉपुलर है या इनकी कितनी फैन फॉलोइंग है। और मुझे जी लगता है कि ये चीज कहीं ना कहीं अगर ऑडियंस भी समझने लगे तो हमें बहुत बेहतरीन कलाकार स्क्रीन पे देखने को मिल सकते हैं। जी जी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सोच लेना कि हम ओ माय गॉड मैं तो अमिताभ बच्चन के सामने काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तब भी हम्म, ऐसा होता है ना कि आप यहाँ हो और आप यहाँ किसी को देखने लगते हो ना, तो फिर जो बिल्कुल। सीन बनना चाहिए वो ऐसे ही बनेगा, फिर ऐसे नहीं बन हाँ, सकता है। तो एग्जैक्टली। मैं ऐसे देख रही थी फर्स्ट डे जब उनके साथ मेरी शूट हुई विद्या बालन जी के साथ, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी आर्टिस्ट हूँ, वो भी आर्टिस्ट है, मैं भी बिल्कुल। यहाँ पे काम करने आई हूँ, वो भी काम करने आई है, तो मैं इस तरह से काम करती हूँ और ऐसे ही काम करती रहूंगी ताकि बिल्कुल। ओवरऑल जो है काम इक्वल रहे। हम्म, बढ़िया, सारी बहुत। चीजें सोच पे डिपेंड करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सपना, आपने बहुत अच्छी बात कही, बिकॉज क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने इस बहुत बड़े स्टार के साथ काम किया और उनके साथ काम करना, तो मुझे लगता है कि रेदर देन वो रेपुटेशन ही ऐसे देखना, हमें ये देखना कि वो कितने सुलझे हुए कलाकार हैं या फिर कितना जी उनको वो आर्टिस्ट कैसे हैं। उस व्यू जी पॉइंट से किसी को जज भी नहीं कहूंगी, बट उस व्यू पॉइंट से किसी को देखना ज्यादा बेहतर है rather देन कि हम ये देखें कि वो तो बहुत पॉपुलर हैं और उनके सामने कैसा होगा। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि उनको आपने एज एन आर्टिस्ट देखा। जी। मुझे लगता है फिर ना कॉन्फिडेंस लेवल अप डाउन हो जाता है। अगर हाँ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ हो तो फिर आपका जो को एक्टर है वो भी देखेंगे कि ओ आपका यहाँ है तो उनको भी यहाँ तक पहुंचना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो संपा, परिवार में आपके फैमिली में जहां तक मैंने जाना है आपके बारे में, आपकी फैमिली में कोई एक्टिंग में नहीं है ऐसा, तो कैसे ये शुरुआत हुई, कैसे मन में आया कि एनएसडी जाना है, एक्टर बनना है? तो इसके बारे में मैं जान मतलब मैं बड़ी इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में कि अब कैसे ख्याल आया कि एक्टिंग फील्ड में जाना है, एनएसडी ज्वाइन करना है। मेरी फैमिली में दूर दूर तक किसी ने एक्टिंग नहीं बिल्कुल किया नहीं, आज ये कोई तक। नहीं है। जी ना जी मेरे ननिहाल की तरफ से ना मेरे ददियाल की तरफ से कोई नहीं। जी। तो शायद मेरे से ही शुरुआत हो रही है। बिल्कुल, एक तो अच्छी शुरुआत। मेरी जो मेरी जो शुरुआत हुई थी थिएटर की वो तालियों से हुई थी। लाइक जी हाँ जब मैं छोटी थी तो हमारे वहाँ पे क्या होता था, जो एनुअल फंक्शंस वगैरह होते हैं जी सिंगिंग के या फिर नाटकों के, तो हमारे वहाँ पे ऐसा होता था फंक्शन। जी। तो मैं वहां पे जाती थी और फिर जब एंड ऑफ द प्रोग्राम जब लोगों की तालियां गूंजती थी तो मुझे वो बहुत मतलब अट्रैक्ट करता था कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो, इतने सारे बिल्कुल। लोग आपको देख रहे हैं। तो तभी से मुझे लगा कि नहीं मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है कि मैं भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनूं। ओके। तो धीरे धीरे ये चीजें मतलब सोचती गई। फिर मैं 11 के बाद फिर 12 उसके बाद फिर कॉलेज में जब आई तब मुझे लगा कि नहीं अभी मुझे जो है थोड़ा सा अलग रास्ता चुनना है। फिर मैं अब मेरी एक दोस्त है रूमा करके, वो एक थिएटर ग्रुप में थी जिस ग्रुप में मैं बाद में गई, स्वप्निल शिशु ओके। किशोर नाट्य संस्था, जो जी कोलकाता के बैरकपुर में ही है। तो उसके थ्रू मैं उस ग्रुप में गई। फिर वहां पे मुझे जो उस ग्रुप के संपादक है सुदीप देवनाथ, उन्होंने मुझे एक मैम से मिलवाया जिनका नाम है अद्रिजा दासगुप्ता, वो भी एनएसडीएन है, 85 की पास ओके। आउट है वो। जी तो उनसे मिलवाया उन्होंने, मुझे एनएसडी के बारे में बताया था क्योंकि वो वर्कशॉप लेने आई थी बच्चों के। जी। तो मुझे कहा कि तुम एनएसडी क्यों नहीं दे रहे हो, मैं बोला एनएसडी क्या होता है, बोला एक थिएटर इंस्टीट्यूट है दिल्ली में जिसमें तुम जा सकते हो, मतलब मैं श्योर हूँ कि तुम जाके वहाँ पे अपना डिप्लोमा कर सकते हो एक्टिंग में। फिर हम्म, उन्होंने ही तैयारी करवाई। फिर मैं 2012 में एनएसडी गई, हम्म। वहां से फिर मेरी जर्नी जो है वो शुरू हो गई। वाह, कमाल, ग्रेट। जी से लेके अब तक का क्या सफर रहा, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, कैसे लोगों से मुलाकात रही और वो लर्निंग्स क्या थी अब तक?
एनएसडी, जब मैं मंडी हाउस से उतरी, फर्स्ट डे ऑफ माय एनएसडी, जी। मंडी हाउस से उतरी, बस मैं बाहर आई, एनएसडी को जब मैंने देखा, ये सफेद बिल्डिंग देखते मैं बेहोश हो गई, लिटरली बेहोश हो गई, क्योंकि ओके। मेरा टेम्परेचर लो हो गया था और मैं बेहोश हो गई थी। फिर जी। मुझे, मेरे साथ जो थे मेरे भैया, दो भाई भाई थे मेरे साथ, तो वो फिर मुझे ऐसे लेके आए थे एनएसडी के अंदर। तो मुझे उस वक्त लगा था कि मैं आई ऐसे, पता नहीं जाऊंगी कैसे। ओके। फिर हाँ जी, वो मुझे छोड़ने आए थे एक्चुअली। जी। फिर धीरे धीरे जब मैंने एनएसडी में, मतलब फर्स्ट ईयर में, जब क्लास स्टार्ट हुआ, फिर ऐसे ही जाता था सब कुछ एकदम हाँ, सिर के ऊपर ऊपर से, से। क्योंकि हाँ जी, क्योंकि जब मैं कोलकाता में थिएटर किया था, वहां पे ये सब तो कुछ पढ़ाया नहीं जाता था, वर्ल्ड ड्रामा क्या है, क्लासिकल इंडियन ड्रामा क्या है, मॉडर्न इंडियन ड्रामा क्या है, थियोरी प्रैक्टिकल क्या होता है, कुछ भी जी। नहीं पता था। जी। तो एनएसडी आने के बाद फिर ये सारी चीजें, तो ऐसा होता था कि मैं एकदम शुरुआत से शुरू कर रही हूँ। हम्म। तो बिल्कुल। काफी सारी चीजें समझ में आती थी, बट हम्म। मैक्सिमम चीजें जो है सब एकदम निकल जाता था हवा की तरह, तो बहुत प्रॉब्लम हुआ था मुझे। बट हम्म। मेरे क्लासमेट है, दो तीन दोस्त है मेरे, तो उन्होंने काफी हेल्प की मुझे। कुछ कुछ जैसे टेक्निकल चीज़ें होती है, उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। और फिर उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें समझाई मुझे कि थियरी ये चीज़ें होती है और फिर प्रैक्टिकल ये चीज़ें होती है। फिर वो धीरे धीरे फिर मैं ग्रैब करती गई। फिर नाटक में आए हम लोग, मतलब नाटक के शोज होने लगे, फिर साल में दो तीन नाटक होने लगे, फिर सीन वर्क, ये सारी चीजें फिर धीरे धीरे जब आती गई करती गई, तो मुझे फिर अच्छा लगने लगा कि ओ, दिस इज कॉल्ड एनएसडी के थिएटर, मतलब यहाँ पे अलग इसीलिए बोला जाता है कि हाँ यहाँ पे अलग ही होता है। जी। फिर एनएसडी में प्ले करने लगी, फिर मुझे और भी फिर मीडिया के तरफ मैं थोड़ा सा चली गई कि मैं और भी थोड़ा सा, क्या है कि लोग मुझे जाने। एनएसडी में आ बिल्कुल। गई, फिर ऐसा लगा कि मैं यहाँ तक आई, मुझे और भी ऊपर तक जाना है। तो बिल्कुल। फिर एनएसडी खत्म होने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं, मुझे और भी सीखना है, क्योंकि वो एक शुरुआती थी एनएसडी। जी। फिर मुझे लगा कि मैं अभी रेपर्टरी में जाऊंगी, क्योंकि वहां पे जो है मैंने क्या सीखा, उसका मुझे, मैं उसको यूटिलाइज कर सकूंगी रेपर्टरी में आके। बिल्कुल। फिर मैं रेपर्टरी में आ गई 2015 में, 2012 से 2015 तक मैं एनएसडी डिप्लोमा करके 15 में ही मैं रेपर्टरी आ गई। फिर जी। वहां पर भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि प्रोफेशनल एक्टिंग क्या होती है, प्रोफेशनलिज्म क्या होती है, फिर आप पेड एक्टर बन जाते हो तब। तो बिल्कुल। बहुत सारी चीजें, जैसे कि आप एनएसडी में स्टूडेंट रहते हुए नहीं कर पाते हो जो यहाँ पे कर पाते हो, तो ये बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, वो सारी चीजें समझ में आई। नाटकों में बहुत सारे अंतर आ जाती है, फिर बाहर जाके आप नाटक करते हो, वहां पे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, बहुत सारी चीजें ऐसे समझने को मिली। तो रेपर्टरी के दौरान ही फिर मुझे ये मूवीज वगैरह इसके ऑडिशन आने शुरू हुए थे। जी। तो एक तरीके से देखें तो शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, और आने वाले टाइम में भी हम यही संपा देखना चाहते हैं कि आप बेहतरीन फिल्में करें और बेहतरीन किरदार हैं उनको निभाएं। कि आपने ज्योति की कैरेक्टर के लिए शेरनी में किस तरीके से प्रिपरेशन की? हाँ, जो मैंने कहा कि मुझे रेकी के लिए 2 दिन पहले बुलाया गया था वहां पे, कि आप लोकल लोगों से मिलो, उनसे बातचीत करो। तो मैं उनसे मिलती थी, बातचीत भी करती थी, फिर लंच करके, जैसे कि 1 घंटे का टाइम होता था, तो लंच करके मैं तुरंत भाग जाती थी, क्योंकि जी। जिस घर में जो घर मेरा दिखाया गया है, तो उस घर में जो लोग थे उनके साथ मैंने इंटरेक्ट की, फिर छोटे छोटे बच्चियां हैं उनसे बात की मैंने, जो मेरी बेटी है वो बेसिकली वहीं हाँ। से है, तो उनसे बहुत ओके। सारी बातें करती थी, उसके साथ घूमने जाती थी, वो कैसे ओके। बात कर रही है और कैसे देख रही है। तो बहुत सारी हम्म। चीजें मैं उन लोगों से सीखी हूँ, तो शायद इसीलिए कुछ मैं मतलब जस्टिफाई कर पाई उस कैरेक्टर जी। जी। को। बिल्कुल। अगला मेरा सवाल यही है कि जब हमारे काम को लोग देखते हैं, आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करता है, जैसे आपने फिल्म शेरनी की, तो डेफिनेटली आपको अप्रिसिएशन मिली होगी। वो अप्रिसिएशन कितनी मैटर करती है? हालांकि वैसे बहुत ज्यादा मैटर करती है, बट मैं आपके व्यू पॉइंट से जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने इतने साल थिएटर किया है। और थिएटर की जो परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करना एक अलग चीज होती है, क्योंकि थिएटर में हम कोई प्ले करते हैं तो हम काफी बार प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन यहाँ पे कैमरा है, क्योंकि हम बार बार टेक ले सकते हैं। तो
जो अप्रिसिएशन आपको थिएटर में आपको तुरंत सामने तालियां बजी और पता चल गया कि हमें कैसा हमने काम किया है, लेकिन यहाँ पे ऑडियंस का रिस्पॉन्स बाद में पता चलता है। सो वो जो आपको अप्रिसिएशन फिल्मों के लिए मिला, उस तरीके का कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा संपा? एक्चुअली जितनी मतलब फिल्म देखने के बाद लोगों के रिस्पॉन्स तो बहुत सारे आए मेरे पास, तो मैंने ओके। सच में नहीं सोचा था कि इतने सारे रिस्पॉन्स आएंगे मेरे पास। जी। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जो मुझे नहीं जानते या फिर मैं जिनको नहीं जानती हूँ उनके रिस्पॉन्स आए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात रही। क्योंकि बिल्कुल। आपके जानने वाले तो आपको अच्छा बोलेंगे ही कि बहुत जी। अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, जी। लेकिन जो जो आपको नहीं जानते, आपका काम पहली बार देखा होगा या फिर दूसरी बार, वो हम्म। अगर आपको बोले कि आपने बहुत अच्छा काम किया, जी। तो वो ज्यादा मेरे लिए अप्रिशिएट मायने रखता अच्छा है। लगता जी है। जी जी जी। जी। थिएटर में तो आपको तुरंत पता चल जाता है, जैसा आपने कहा कि तालियों से या फिर कम तालियों से पता चल जाता है, या लेकिन बैक स्टेज आके इसमें अभी आर्टिस्ट के भी पास बोल देते हैं कि भाई बहुत अच्छा किया आपने। जी जी जी, इसमें अभी भी मेरे पास बहुत सारे रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा वंडरफुल। काम किया, तो ये मेरे लिए आगे के लिए मेरे लिए अच्छा रहा कि नहीं, मुझे इससे भी अच्छा काम करना है। काम करना है, बिल्कुल। और कहीं ना जी कहीं संपा, ये जो मैसेजेस होते हैं, एक अप्रिसिएशन होती है, मुझे लगता है आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है, क्योंकि फिर मन में एक ऐसा आता है कि नहीं, अब आगे और अच्छा करना है, दर्शकों को और अच्छे किरदार और अच्छे कैरेक्टर्स प्ले करके दिखाने हैं। जी जी जी। सो संपा, मेरा अगला सवाल है, जैसे हमने आपके फैमिली के बारे में बात की, तो कोई नहीं है आपकी फैमिली में थिएटर बैकग्राउंड से या फिर एक्टिंग से, तो जब वो आपका उन्होंने आपका काम देखा तो क्या कहते हैं, उनका किस तरीके का रिस्पॉन्स था? क्योंकि फैमिली का रिस्पॉन्स भी हमारे लिए मैटर करता है, तो उन्होंने किस तरीके से रिएक्ट किया? सबसे ज्यादा रिएक्ट मेरे पापा ने किए हैं, क्योंकि वो मुझे डेली पूछते थे जब उन्होंने ट्रेलर देखा, तो उसके बाद डेली ओके। पूछते रहते थे कि कब आएगी फिल्म, कब आएगी फिल्म। तो एक्चुअली उनकी चाय चाय की दुकान है, तो वहां से फिर जब घर आते थे दोपहर को खाना खाने के लिए, तब मेरे से बात होती थी, तो मुझे पूछते थे कब आ रही है, कब आ रही है, बता। तो उनका एक्साइटमेंट मुझे बहुत ज्यादा लगा। फिर मेरे बड़े भाई भी है, उन्होंने भी बहुत अच्छा मतलब मुझे कहा कि अच्छा काम किया तुमने। सारे लोगों ने ही देखी है मूवी, तो जी। आई मतलब मुझे लगता है मैं मम्मी देखती तो और अच्छा लगता, बट शी इज विथ मी, उन्होंने भी देखा है। जी। 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 ओके, बिल्कुल। सब और लोगों कहीं ना ने कहीं अच्छा जब कहा। फैमिली हमें सपोर्ट करती है ना संपा, एक अलग लेवल की मोटिवेशन मिलती है, एक है ना, किसी भी पर्सन को। मुझे लगता है जब परिवार आपके साथ है, फिर ऐसा लगता है कि अब तो हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। जी जी, ऐसा होता शुरुआत में जैसे थिएटर में मैं आई तो बहुत मुश्किल दौर था वो मेरे लिए। मतलब ऑब्वियसली थिएटर में किसी को जाने देना फैमिली के लिए बहुत बिल्कुल। मतलब कठिन डिसीजन होता है कि जाओ भाई थिएटर करो। तो वैसा बिल्कुल। ही मेरे साथ ही रहा, बट मैं आ गई थिएटर में। उसके बाद फिर ऐसा होता था कि घर वाले या फिर आस पड़ोस वाले या फिर रिलेटिव्स पूछते थे कि भाई तुम क्या काम कर रहे हो, कुछ कुछ जी। दिखते तो हो नहीं। क्योंकि स्टेज परफॉर्मेंस मतलब लाइव परफॉर्मेंस उस वक्त होती थी। बट अभी जब मैंने फिल्म की, सोन चिड़िया हो या फिर शेरनी हो या फिर आर्टिकल 377, उसमें हाँ। फिर जब लोगों ने देखना शुरू किया तब जी। उनको लग रहा है कि नहीं अभी कुछ काम कर रही है, तो जो बिल्कुल। दबाव पहले था कि थिएटर में हाँ। गई हो तो कुछ कर नहीं रही हो, वो हाँ। दबाव थोड़ा कम हुआ है। क्योंकि अक्सर वही है ना कि लोगों को दिखना चाहिए कि भाई आप क्या कर जी रहे हो, हमारे समाज जी में ये जी चीज है। और अक्सर थिएटर जैसी जो आर्ट फॉर्म है, लोग थोड़ा सा, हमारे सोसाइटी का ये एक नेगेटिव कहो या बहुत दुखद चीज है कि लोग ऐसी कला को थोड़ा कम अप्रिशिएट करते हैं, मतलब मैंने ये देखा है। बट नहीं, जी अभी तो जी संभा आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और हमारी दुआ है कि आने वाले टाइम में आप बहुत बड़े, आपका नाम हो, बहुत अच्छा अच्छा काम करें और हमें अच्छा काम देखने को मिले। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी। सो संपा, आने वाले अगर प्रोजेक्ट्स की हम बात करें, तो किस तरीके के प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे? हालांकि कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, डेफिनेटली आप नाम नहीं रिवील कर सकते, बट जस्ट पूछना चाहूंगी कि फ्यूचर में कैसे प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे? अभी मैं एक शॉर्ट मूवी है ओके। उस पे काम कर रही हूँ, जो न्यूड फिल्म बनी है मराठी में, उस पे बेस्ड है। ओके। जिन हाँ, उसको विकास वर्मा ने हिंदी ट्रांसलेट करके उसका शॉर्ट फिल्म बनाया है जिसमें मैं काम कर रही हूँ। जी। और एक फीचर फिल्म है जो सृजित मुखर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं, ओके। शाबाश मिथु। जी। अरे वाह। उसमें मैं नीतू डेविड का किरदार निभा रही हूँ, जो कानपुर की है और लेफ्ट आर्म बॉलर है।
और मैं उनका किरदार निभा रही हूँ। अभी शूट उसी का ही पोस्टपोन हुआ है जो अभी अगस्त में भी स्टार्ट होने वाला है। चलो, तो मेरी तो बेस्ट विशेस है आपको संपा, और मैं स्क्रीन पे आपको बहुत अच्छे अच्छे रोल करते हुए, कैरेक्टर प्ले करते हुए देखना चाहती हूँ। और जब मैंने शेरनी भी देखी ना, तो अक्सर वही है कि आर्टिस्ट के लिए चाहे आपका स्क्रीन स्पेस कितना है, लेकिन अपने किरदार के साथ हमें जस्टिस करना होता है। और मैंने जब फिल्म देखी तो मतलब मुझे बहुत पावरफुल लगा, एंड देन मुझे आई रियलाइज कि मैंने कहीं देखा है इनको, इस आर्टिस्ट को कहीं देखा है। फिर देन आई रियलाइज, मैं यूट्यूब पे ऐसे एक रैंडम वीडियो देख रही थी, तब मुझे पता चला उसमें वीडियो में जो मैंने आपको भी भेजा था, आपके बारे में जिक्र किया जी गया था जी कि जी। इनको हमने सोनचिड़ा में। देन आई वाज लाइक ओके, अब मुझे याद आया कि मैंने इनको कहाँ पे देखा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने सोनचिड़िया की, और मतलब बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की हैं, और फ्यूचर में तो हम डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर रियली वंडरफुल प्रोजेक्ट। थैंक यू सो तो मच। एंड जी संपत, यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगी कि जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, और स्पेशली जो कोविड ड्यूरेशन में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बहुत ही ज्यादा राइज किए हैं, तो कहीं जी ना जी। कहीं जो मेरी परसेप्शन है, आप भी इसमें अपने व्यू पॉइंट ऐड कीजिए, मुझे लगता है कि लोगों ने अभी बाकी आर्टिस्टों को भी काफी नोटिस करना शुरू कर दिया, और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको ओटीटी प्लेटफॉर्म की वजह से काफी रिकॉग्निशन मिल रही है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? आपका क्या कहना है इसके बारे में कि ओटीटी वाकई में अच्छे आर्टिस्टों को उनसे बूस्ट मिल रहा है? जी, बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा है। मुझे भी यही लगता है कि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म आने के बाद बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, जो सच में कैपेबल है, हाँ, उनको काम एग्जैक्टली। मिल रहा है। काम मिल रहा है। लेकिन पहले नहीं होता था, पहले Right. वही कि भाई मेरे जानने वाले ऐसे पहचानने वाले, तो लेकिन अभी नहीं है। अभी अभी नहीं। क्योंकि शॉर्ट मूवीज़ बहुत बन रहे हैं अभी, बिल्कुल जिसमें बिल्कुल। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं शॉर्ट मूवीज़, फीचर फ़िल्म इवन। तो बहुत सारे आर्टिस्ट काम कर रहे हैं इसमें। मुझे खुशी है इस बात की, मेरे बहुत सारे बैचमेट भी काम कर रहे हैं, तो अरे, इस बात की और खुशी है मुझे। लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि बंगाली सिनेमा करना का आपका कुछ प्लान्स है? आप बंगाली फिल्मों में भी हम आपको देखना चाहते हैं। जी, मैंने एक फ़िल्म की है, लेकिन उसमें बहुत छोटा-सा रोल था मेरा। मैंने गौतम मुखर्जी के उन्होंने मैक्सिम गोर्कीज़ मदर किया था उन्होंने, तो उसमें मैंने छोटा-सा रोल निभाया था। ओके। बाकी अगर आगे भी काम आएँगे बंगाली फ़िल्म में तो मैं ज़रूर करूँगी। तो बिल्कुल करेंगे। वंडरफुल। सो एक्चुअल में, अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वैसे ये आपके जो नाम का मीनिंग क्या है? लाइक शंपा का मीनिंग क्या है, और किसने नाम रखा आपका ये? ये ये नाम मेरे चाचा जी है, उन्होंने रखा था, और ये ग्रीक वर्ड है। इसका मीनिंग है ओके। यूनिटी ऑफ ब्यूटी। अरे वाह, वंडरफुल। ये तो मतलब समथिंग मुझे बिल्कुल नहीं पता था, और मैंने जब पहली बार नाम सुना तो पहले मैंने दो तीन बार प्रैक्टिस करके देखा कि मैं नाम सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ। जी, तो ये नहीं, बड़ी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। कंफ्यूजन मैं एक्चुअली है। क्लास 9 में थी, तब मुझे ऐसे लगा कि मैं मेरा नाम का मतलब क्या है। फिर मैंने टीचर से जाके पूछा, वो जियोग्राफी के टीचर थे, तो उनको जाके पूछा, जी। फिर उन्होंने बहुत सारी चीजें सर्च की, सर्च करके फिर मुझे बताया ओके। उन्होंने। ओके ओके। राइट। तो संपा, दैट्स ऑल फॉर टुडेज, एंड थैंक यू सो मच। आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला, मुझे आपके साथ बातचीत करके बहुत मजा आया। आई टोटली एंजॉयड दिस सेशन, और इतनी अच्छी इंटरेक्शन रही आपके साथ, और मुझे तो बहुत मजा आया। आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा ये सेशन। एंड एक्चुअली गीत, ये मेरा पहला इंटरव्यू है लाइव, तो मैंने भी बहुत एंजॉय की, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब मुझे लाइव लेने के लिए। मैं चाहूंगी कि आगे भी और भी इंटरेक्ट करूं लोगों के साथ, आपके साथ। तो थैंक यू सो मच। वेलकम शंपा, ये आपका बड़प्पन है, बट ऑनेस्टली आई टोटली लव योर वर्क। मुझे आपका काम बहुत पसंद आया, एंड मैं चाहूंगी कि अभी बहुत सारी लाइन लग जाए आपके इंटरव्यूज के लिए, आप बढ़िया बढ़िया काम करें और ज्यादा बिजी रहने लग जाएं। जी, और जी मेरी बेस्ट विशेष बिल्कुल। हैं बस आपके लिए, आपके दुआ। सभी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, सो गाइज, ये थे हमारे साथ शंपा मंडल, जिन्होंने शेरनी और सोन चिड़िया जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। जितने भी लोगों ने यहाँ पे लाइव सेशन ज्वाइन किया, आप सभी का दिल से शुक्रिया। अगर आप और बहुत सारे अमेजिंग लाइव सेशन देखना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और
आने वाले टाइम में हम और बहुत सारे अमेजिंग आर्टिस्ट लोगों के साथ बातचीत करने वाले हैं। अगर आपकी नजर में कोई आर्टिस्ट है जिनका काम आपको पसंद है और आपको लगता है कि ऐसे आर्टिस्ट के साथ हमें बातचीत करनी चाहिए, तो आप मुझे उनका अकाउंट रिकमेंड कर सकते हैं डीएम करके। सो आप सभी का दिल से शुक्रिया जितने भी लोगों ने लाइव सेशन ज्वाइन किया, और अपना संडे एंजॉय कीजिए। सो मैं आपकी होस्ट गीत धालीवाल अब आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ किसी और दिन किसी नए कलाकार के साथ, उनके नए काम के साथ, और करेंगे बहुत सारी बातचीत। सो तब तक के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। खुश रहिए, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाइए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए। इट्स टाइम टू से गुड बाय। गुड नाइट एवरीवन एंड मच लव। बाय बाय, टेक केयर।